दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका शरीर बुढ़ापे में आपको धोखा ना दे, तो दोस्तों ये ज़रूरी 10 बातें गाँठ बाँध लीजिए। हो सके तो इन 10 बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या रखिए। अगर आप इन 10 बातों को ध्यान में रखते हैं, इसे फॉलो करते हैं, तो दोस्तों 100% श्योर है, आपका ये जो शरीर है बुढ़ापे में आपको धोखा नहीं देगा। आप 100% बीमारियों से दूर रहेंगे और दोस्तों हम पिछले 50 साल से लगभग स्वस्थ और निरोग हैं और इन 10 बातों को डेली अपने दिनचर्या में याद रखते हैं। कभी इन 10 बातों को हम मिस नहीं करते हैं और दोस्तों हमारा आयुर्वेद यही कहता है, अगर आप पूरी ज़िंदगी निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो इन 10 बातों को गाँठ बाँध लीजिए। तो चलिए दोस्तों मेन पॉइंट पे चलते हैं और उन 10 बातों के बारे में जानते हैं और अंत में जो दिनचर्या हम आपसे बताएँगे दोस्तों, उस दिनचर्या से आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। बस दोस्तों से एक विनम्र निवेदन है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। दोस्तों अगर आप भी अपने परिवार का सदस्य हमें मानते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा? स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-मोटी सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आयुर्वेद की संपूर्ण सही-सही जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिससे आप और आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकता है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहली बात क्या है। पहली बात दोस्तों ये जान लीजिए, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष कम होगा तो भी आप बीमार होंगे, ज़्यादा होगा तो भी आप बीमार होंगे। तो अपने शरीर के इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखिए। एलोपैथ कुछ भी कहे मैं वो नहीं जानता, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ेगा तभी आप बीमार होंगे। जैसे दोस्तों छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपने बाहर का बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें आपने खा लिया, भर पेट खा लिया। उसके बाद आपने ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे या तो आपको तुरंत कुछ लोगों को फूड पॉइज़निंग हो जाता है या कुछ लोगों को बाद में गैस कब्ज़ एसिडिटी होती है, सर दर्द चढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे दोस्तों आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ गया। जो आपने खाया वो सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसी के कारण वो समस्याएँ हुई। तो फिर अगर आप अंग्रेज़ी दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों वो और नुकसान पहुँचाएगा। तो इसीलिए हमेशा खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। वात, पित्त, कफ बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी, इससे संबंधित कई सारी वीडियो हमने अपलोड किया है। और शायद हर एक वीडियो में थोड़ा बहुत हम ज़रूर चर्चा कर देते हैं, जबकि कुछ दोस्त हमारे भी हैं कि सर जी यही बार-बार बात करते हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों इसलिए वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन आप बंद कर दीजिए। अगर हम उसकी बात करें तो आपके घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो खुली चीज़ें हों, चाहे पैकेट बंद, चाहे डिब्बा बंद चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इसे खाने से पहले 100 बार आप ज़रूर सोचिएगा। दूसरा ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। चाहे बोतल का या फ्रिज का ठंडा पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो या दोस्तों आपका अल्कोहल है, इसे हमें नहीं लेना चाहिए। खाने के तुरंत बाद कभी भी ठंडा पानी हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे कुछ भी हुआ।
ऐसे खाने-पीने पे जो छोटी-छोटी जानकारियाँ होती हैं, आपको ध्यान देना है। भर पेट हमें कभी खाना नहीं खाना चाहिए। अपने पेट को हमेशा 40% खाली करके रखिए और रात का खाना आप अवॉइड करिए या सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। अगर ये दोनों काम आप नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों रात का खाना 8 बजे के पहले ना के बराबर खाइए, सिर्फ़ मुँह को जूठा कर लीजिए। ये दिनचर्या अपनाइए, आपके शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहेगा। दूसरी चीज़, जो दूसरी बात है, आपको गाँठ बाँध लेना है। दोस्तों जो आप छोटी-मोटी कभी भी कोई बीमारी होती है, हरारत होती है या हल्का-सा शरीर का टेम्परेचर इधर-उधर हो गया, आपके बदन में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, आप मेडिकल स्टोर जा कर के अंग्रेज़ी दवाएँ दर्द की ले लेते हैं या गैस की ले लेते हैं या किसी बीमारी की आप अपनी इच्छा अनुसार दवा खा रहे हैं, तो कभी भी आप अपनी इच्छा अनुसार दवाएँ नहीं खाएँगे। जहाँ तक हो सके तो अंग्रेज़ी दवाओं से आप दूर रहिए। अंग्रेज़ी जितनी भी दवाएँ हैं, चाहे वो ताकत की जब दवाएँ हुई, चाहे दर्द की दवाएँ हुई, चाहे किसी बीमारी की दवाएँ हुई, चाहे एंटीबायोटिक हुआ। ये दोस्तों हमारे शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करती है। पहला अंग है आपका किडनी, दूसरा अंग है आपका लीवर। ये दोनों अंगों को प्रभावित करती है। इसलिए प्रयास करिए कि आप अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन ना करना पड़े, अंग्रेज़ी दवाओं से आपको दूर रहना पड़े और जब भी अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना भी पड़े तो मजबूरी में करिए। सबसे पहले कुछ घरेलू नुस्खे का प्रयोग करिए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, होम्योपैथ का सहारा लीजिए। अगर इससे आपको राहत नहीं मिलती है, तभी अंग्रेजी दवा का लेना चाहिए। और जब भी आपके शरीर में कोई भी हलचल हो, जब भी आपके शरीर में कोई भी डिसबैलेंस हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप कुछ छोटी-मोटी जाँचें कराइए, उसके बाद ही दवा का सेवन करिए और साल भर में आपको 1 बार खून की जाँच ज़रूर करा लेना चाहिए। इससे दोस्तों पता चलता है कि आपके शरीर का मूवमेंट क्या है, शरीर में कोई बीमारियाँ तो नहीं पनप रही है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात दोस्तों, आप अपने खाने में 70% नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए, 70% नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ये जो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ होती है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। हरी साग-सब्जियाँ खाइए, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह लीजिए। दूध, दही, मट्ठा ये आपके घर का ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके घर पे गाय-भैंस नहीं है तो दोस्तों एक देसी गाय रखिए और दूध, दही, मट्ठे में दोस्तों सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं। ऐसी डाइट होनी चाहिए और तली भुनी चीज़ों से दूर रखिए। अपने घर पे 3 चीज़ें कभी मत रखना और इन 3 चीज़ों को अपने खाने में प्रयोग मत करना। जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं, पहली चीज़ है दोस्तों वो है चीनी। चीनी स्वीट पॉइज़न का काम करती है। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ कभी मत खाइए ज़िंदगी में दोस्तों, मैं कभी नहीं खाता हूँ। मीठा खाने की इच्छा है तो मीठे के तौर पे कई विकल्प हैं। देसी गुड़ है, राब है जिसे खांड कहते हैं, धागे वाली मिश्री है, लेकिन सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा देसी गुड़ है। मीठा अगर आपको पसंद है तो देसी गुड़ खाइए, इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। चीनी का सेवन कभी मत करना। दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा दोस्तों सफ़ेद पॉइज़न का काम करता है, ये आपके शरीर को अंदर से धीरे-धीरे खोखला कर देता है। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए। अगली चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल। ये मार्केट के जितने भी सोयाबीन रिफाइन तेल मिल रहे हैं, सेफ नहीं है दोस्तों, सेफ नहीं है। अगर आपको ट्राई ही करना है तो कभी आप मार्केट से साबुत सोयाबीन खरीदिए और जाके चक्की से उस तेल को निकलवाइए, फिर दोनों तेल को मैच करिए, आपके सामने रिजल्ट आएगा। दोस्तों तेल को रिफाइन करने में कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और कई केमिकल मिलाया जाता है। दोस्तों उस तेल को 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं और उससे मिलता क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल से आप दूर रहिए। ये 3 चीज़ें अपने घर में कभी मत लाना।
सफ़ेद नमक के स्थान पर दोस्तों हो सके तो सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक सबसे फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से सेंधा नमक अच्छा माना जाता है, काला नमक अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये नमक का आप प्रयोग करिए। और चौथी बात है दोस्तों, आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है, तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले अपना खाना-पीना आप निपटा दीजिए। सूर्य डूबने के बाद कभी मत खाना। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारा पाचन तंत्र सूर्य की किरणों पर काम करता है। आप देखते हैं जब आप सो के उठते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है। जैसे-जैसे आपका शरीर मूवमेंट करता है, कुछ काम-वाम आप करते हैं और सूर्य की किरणें निकलती है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है और जैसे-जैसे सूर्य की किरणें उत्तेजित होती है, हमारी भूख भी उत्तेजित हो जाती है। और जैसे-जैसे सूर्य ढलने लगता है, तो दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, भूख शांत हो जाती है। इसलिए हमें सूर्य डूबने के बाद कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में सबके घरों में शुद्ध खाना यानी कि सफ़ेद दाल, चावल, रोटी जो अच्छा खाना बनता है वो रात के समय में ही बनता है। सुबह सबको दुकान पे जाना है, ऑफ़िस जाना है, भाग-दौड़ रहता है, लोग सोचते हैं भैया शाम को सब लोग घर पे रहते थे, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, अंडे सब रात के समय ही बनते हैं। और सब लोग भरपेट खाना खाते हैं। खाने के बाद 1 घंटे, डेढ़ घंटे इधर-उधर करने के बाद सो जाते हैं। यही हैवी खाना ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, फिर उफरने लगता है। फिर जब आप पहली नींद सो जाते हैं, एक नींद लगती है तो फिर गैस बनती है और रात में पेट फूलता है, जिससे बीपी हाई होती है और कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। रात के समय आप बीमार ना पड़े, रात के समय में आपको आकस्मिक कोई बड़ी बीमारी ना हो, इसके लिए रात का खाना छोड़ दीजिए। आप रात का खाना छोड़ते हैं तो इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और इस 16 घंटे का उपवास में आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है। कैसे? वो भी जान लीजिए। दोस्तों मान लीजिए सूर्य डूब रहा है गर्मी में 7 बजे और ठंडी में साढ़े 5-6 बजे। इसके पहले जब आप 1 घंटा खाना खा लेंगे तो मान लीजिए 6 बजे आपने खाना खाया, अगले दिन कितने बजे खाएँगे? 10 बजे। तो दोस्तों यहाँ पे 16 घंटे के ही उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाता है। आपका शरीर इस 16 घंटे में दोस्तों अपने बॉडी को रिपेयर कर लेता है और हमारे शरीर को भी आराम ही चाहिए। जब आप उपवास करते थे इस समय शरीर का टेम्परेचर कम होता है और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। तो 16 घंटे का उपवास बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तीसरा फ़ायदा क्या है? रात के समय जितनी भी बीमारी होती है, रात के समय वाली हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे और दोस्तों आपको अच्छी-सी नींद आएगी। आप जल्दी सोने जब जाएँगे तो आपको अच्छी-सी नींद आएगी, तो चौथा काम क्या करना है? तो जब आपको अच्छी-सी नींद आएगी तो दोस्तों जल्दी उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ब प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 3 से 4 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। नहीं तो दोस्तों आज के समय की बात कर ले तो 4 से 5 बजे के बीच में उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद उठने के तुरंत बाद दोस्तों आज के समय में सब लोग गैस कब्ज़ एसिडिटी से परेशान रहते हैं। तो उठने के बाद दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी आप अपनी इच्छानुसार पी सकते हैं। और इससे कई फ़ायदे हैं। जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो दोस्तों आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। गैस कब्ज़ एसिडिटी से राहत दिलाता है और आपका पेट खुल के साफ़ हो जाता है। इसके बाद गुनगुना पानी पीने के बाद अब दोस्तों फ्रेश होने के बाद आप 2 घंटे का जो अगला 5वाँ काम है, 2 घंटे डेली आपको अपने शरीर के लिए देना है। अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए रखना। अगर 2 घंटे का डेली समय निकाल रहे हैं, इसे कभी मिस मत करना, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, ये 2 घंटे कभी गँवाना नहीं। अगर एक दिन भी आपने गँवा लिया तो जान लीजिए बड़ा अमूल्य समय आपने गँवा दिया। सोने में मत बिताइए, गप-सड़ापे में मत निकालिए। सिर्फ़ इसे दोस्तों अपने शरीर के लिए दीजिए और ये 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल फ़ोन वग़ैरह नहीं रहेगा। अब इस 2 घंटे में करना क्या है? दोस्तों कम से कम
6 से 7 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए आप अपनी उम्र के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से। और ये मॉर्निंग वॉक दौड़ कहाँ लगाना है? जहाँ पे हरी घास हो, हरी घास हो, मिट्टी हो, उस मिट्टी पे चलना है। मिट्टी पे जब आप चलेंगे तो छोटे-छोटे कंकड़ होंगे, वो आपके पैर में मिट्टी ऊबड़-खाबड़ होगी, पैर में चुभेगी तो एक्यूप्रेशर का काम करेगा। और जो घास है उस पे ओस की बूँदें पड़ी आपके पैर में लगेगा दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, घास की तरह आपका चेहरा भी खिलता रहेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब ये मॉर्निंग वॉक करने के बाद कुछ योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ करना है। कम से कम 100 बार दंड बैठक रोज़ करिए, सपाट मारिए, जैसे आपकी उम्र है अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन 100 बार तो ज़रूर करिए। शुरुआत पहले 10-20 बार से करिए, धीरे-धीरे इसे बढ़ाते जाइए। और उसके बाद सपाट मारिए, बीम चूमिए, शीर्षासन ज़रूर करना। शीर्षासन करने से दोस्तों हमारे सर तक ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई अच्छे से होती है, ऑक्सीजन जाता है। अगर आपको बालों से संबंधित समस्याएँ, वो समस्याएँ धीरे-धीरे दूर होती है, दिमाग तेज होता है। शीर्षासन कर सकते हैं, उसके बाद 2 योगा करना है। जैसे पहला अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट आपको रोज़ करना है। ये सब करने के बाद लास्ट में 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है। ध्यान करने से अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ध्यान करने से चिंता, डिप्रेशन से हम दूर होते हैं। और ध्यान ऐसा होना चाहिए मन में कोई विचार ना आए। ये डेली 2 घंटे आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। अब 7वाँ काम जो करना है दोस्तों, वो करना है साल भर में 1 बार किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपने शरीर की जाँच करवाना चाहिए, कि जागरूकता के तौर पे खून की जाँच करवा लीजिए। खून में 2 जाँच ज़रूर करवा लेना, सीबीसी यानी टोटल ब्लड सेल्स। इससे पता चल जाता है कि आपके शरीर में कितना खून है और इसका मूवमेंट क्या है, वो आपके शरीर में प्लेटलेट्स कितना है, तरह-तरह की। और दूसरी जाँच है दोस्तों लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल से ये पता चलेगा कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ी हुई है। तो दोस्तों ये 2 जाँचें किसी-किसी स्टेट में सरकारी अस्पताल में फ्री में होती है, कहीं पे कुछ नाम मात्र पैसा लगता है, यानी 150-200 रुपए में ये जाँचें आपकी हो जाएगी। तो साल भर में 1 बार ये जाँचें ज़रूर कराइए। 8वाँ काम जो दोस्तों आपको करना है, दिन भर में 1 बार अपने परिवार के साथ बैठ कर के, खुल कर के नेचुरल तरीके से हँसना है। दोस्तों जब आप हँसते हैं नेचुरल तरीके से, आप देखते हैं आपका चेहरा लाल हो जाता है। हँसने से दोस्तों, हँसना बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है, बहुत बड़ा योग है। हँसने से दोस्तों आपके अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज होता है और यही गुड हार्मोन्स आपके शरीर को निरोगी बनाता है। इसलिए नेचुरल तरीके से दिन भर में 1 बार हमें खुल के हँसना चाहिए। और दोस्तों चिंता कभी नहीं करना चाहिए। चिंता चिता की तरफ ले जाती है, बल्कि किसी बात की आपको चिंता है तो उसपे चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए और उसे हल कर देना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंतन करने से आप खुश होते हैं, ये काम ज़रूर करना है। 9वाँ काम क्या है दोस्तों? रात में सोने से पहले आप ऑफ़िस से आए हों, चाहे आप घर के किसान ही क्यों ना हों, चाहे आप एक स्टूडेंट हों, चाहे आप एक व्यापारी हों या बिज़नेसमैन हों, जब भी आप अपने घर पे आ जाएँ और आपको लगे अब आपको घर से बाहर नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, तो हाथ, पैर, मुँह पूरा ठंडे पानी से बढ़िया से धुल दीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद दोस्तों जब खाना-वाना खाइएगा और लेटने जाइएगा, तो अपने शरीर के 3 अंगों पे शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल लगाना मत भूलिए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। अपने इन 3 अंगों पर ये तेल ज़रूर लगाइएगा। आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो, उस तेल को आप लगा सकते हैं। पहला अंग है आपका सर। अपने सर पे शुद्ध तेल जब आप रखते हैं, तो बहुत बढ़िया नींद आती है। बहुत बढ़िया नींद आती है और आप सुबह जब उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आँख ऐसे चढ़ी-चढ़ी सी लगेगी, लगेगा सूजी हुई है,
क्योंकि आपके शरीर को रिलैक्स मिला है, सारा शरीर का अंग आराम से सोया है। पहला आपका अंग है वो है सर, सर पे तेल ज़रूर लगाइए और दूसरा अंग है आपकी नाभि। दोस्तों नाभि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे जिसे ढूढ़ी कहते हैं, इसके पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी पेकी ग्रंथि को शरीर का सबसे शक्तिशाली ग्रंथि कहा जाता है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं। इसीलिए रात में सोते समय अपनी नाभ में 2 से 3 बूंद शुद्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल या जो आप जहाँ पे रहते हो तेल पाया जाता हो, ये तेल ज़रूर लगाएँ। तीसरा अंग है जो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, वो है आपके पैर की तालू। अपने पैर के तालू में चाहे अपने हाथ से या अपने घर के किसी परिवार के सदस्य जैसे सदस्य में कौन लगाएगा? आपकी वाइफ़ लगाएँगे। तो दोस्तों अपने पैर के तालू में थोड़ी देर तेल मालिश ज़रूर करिए। तो तेल मालिश करने से आप देखेंगे तुरंत ही नींद आना शुरू हो जाती है। तो पैर के तालू में, नाभि में और सर में 3 अंगों में हमेशा तेल लगाइए। आपका शरीर दोस्तों बहुत ही स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। 9वाँ काम क्या आपको करना है? दोस्तों 9वाँ काम आपको करना है चिंता मुक्त रहना है। और 10वाँ काम क्या है दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलिए, साइकिल का प्रयोग करिए। जैसे आदमी थोड़ी दूर दुकान पे जाता है तो भी गाड़ी ले लेता है। तो दोस्तों अगर आपका ऑफिस या दुकान 2 किलोमीटर तक है तो भी पैदल आइए, जाइए, दुकान पे आना-जाना हुआ तो पैदल जाइए, जाइए। साइकिल का प्रयोग करके इससे दोस्तों गाड़ियाँ कम चलेंगी और सब लोग जागरूक हो जाएँगे तो प्रदूषण मुक्त भी होंगे। ये नहीं तो गाड़ियों का धुआँ हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, सबसे हानिकारक है। तो दोस्तों ये छोटे-छोटे बातों को अगर हम डेली रूटीन में ध्यान में देते हैं तो दोस्तों हम 100% स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। आप भी 10 मिनट बैठ करके सोचिए दोस्तों, जो भी हमने जानकारी शेयर किया, शायद ये जानकारी दोस्तों 100% सत्य है और आप इसे फॉलो करके 100% अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों जब आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी हमें उत्साहित करने वाला शब्द प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी बड़ा आनंद मिलता है। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मो दोस्तों मत भूलिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। सब लोग दिनचर्या अपनाएँ, अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएँ।